सबसे पहले आपको biharbhumi.bihar.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। यहाँ से जो है ऑलमोस्ट आप सारे काम करते हैं, जैसे कि दाखिल खर्च के लिए आवेदन करना है, अपना परिमार्जन करना है, जमाबंदी देखना है, या फिर विभिन्न प्रकार के जो काम हैं आप यहाँ से करते हैं। यहीं पे देखेंगे तो एलपीसी जो है आवेदन करने का जो आपको लिंक दिया गया है कि ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए किसी प्रकार की कोई भी काम करना चाहते हैं ना बिहार भूमि के पोर्टल पे, तो आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कैप्चा को डालकर ओटीपी के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने अपना बिहार भूमि के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, और हमेशा रजिस्ट्रेशन जो है सिटीजन में ही करिएगा, ऑपरेटर मत करिएगा, ऑपरेटर में होगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो अपना जो पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग क्या कहते हैं ना कि हम किनका जानकारी डालें, ठीक है। जैसे कि कई सारे लोग जो है साइबर कैफ़े वाले हैं जो कि दूसरे किसी का फॉर्म भरते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे किसका जो है जानकारी डालें। देखिए हम आपको बता दें कि ये जो है पब्लिक लॉगिन है, तो इसमें अच्छा ये रहेगा ना कि आप पब्लिक का ही रजिस्ट्रेशन करें तो बेहतर रहेगा। खुद का करेंगे तो फिर आगे चल के आपको समस्या हो सकता है, क्योंकि ये कोई ऑपरेटर लॉगिन नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक का जो आप फॉर्म भर रहे हैं ना उसकी जानकारी सबसे पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन कर लें और उसी के यूजर आईडी पासवर्ड से उसका जो फॉर्म है वगैरह वगैरह भर दें और उसको यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। तो उसका ही नाम यहाँ पे डाल देंगे, फिर यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर, कौन से कैटेगरी से वो आता है इसकी जानकारी यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे अपना जो है आधार नंबर, देखिए आधार नंबर देना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, जहाँ पे यहाँ पे डॉट लगा हुआ है ना उसको देना मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आधार नंबर यहाँ पे है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो उसको दे सकते हैं, नहीं है तो इसको भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो नंबर आप देंगे उस किनका दे रहे हैं, तो अगर आप देंगे तो बताएंगे, अन्यथा इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देना जरूरी है, तो ईमेल आईडी दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना पूरा जो एड्रेस है, जैसे कि आपका टाउन, विलेज, सिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड क्या है, इसकी जानकारी भरनी है। और यहाँ पे आपको जो भी कैप्चा नज़र आ रहा है इस कैप्चा को फिल करना है और आपको जो है रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके नंबर पे जो है एक ओटीपी भेजा गया है, तो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे गो फॉर लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके नंबर पे जो है दोबारा यहाँ पे ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी को डालेंगे, कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो है लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाएंगे तो आपका नाम और यहाँ पे लॉग आउट का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे एलपीसी आवेदन करे का जो विकल्प आपको मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपना जो है जिला का सिलेक्शन कर लेना है कि कौन से जिला के अंतर्गत आपका ज़मीन है जहाँ का आप एलपीसी इशू करना चाहते हैं। उसके बाद अंचल भी बता देंगे कि हाँ इस अंचल के अंतर्गत हमारा ज़मीन है, तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दो आपको बटन मिलेगा, नया एलपीसी आवेदन करने के लिए आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने पहले में आवेदन किया हुआ है पूर्व में और उसकी आप जानकारी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। मुझे नया करना है तो नया एलपीसी आवेदन करे के बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे ज़मीन का जो जानकारी है आपको बताना होगा, जैसे कि आपने जिला और अंचल तो बता ही दिया है। अब यहाँ पे अपना हल्का बताना है कि आप जो है कौन से हल्का के अंतर्गत आते हैं, और उसके बाद आपका मौजा क्या लगता है। उसके बाद ज़मीन की जानकारी जो है आपको सर्च करना होगा, क्योंकि अगर आपका ज़मीन है तभी ना आप उसका एलपीसी अप्लाई करेंगे। तो ज़मीन की जानकारी जो है आप कई प्रकार से सर्च कर सकते हैं, रैयत के नाम से खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं, खाता नंबर से खोज सकते हैं, जमाबंदी नंबर से खोज सकते हैं, या फिर आपके पास भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान है तो उससे भी आप खोज सकते हैं। तो जो भी आपके पास जानकारी है उसकी सिलेक्शन करेंगे, उस जानकारी को आप यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से जो है काफ़ी सारे लोग का जो है नाम आएगा, जैसे कि देख सकते हैं। तो अगर आप जिस भी ज़मीन का सर्च किए हुए हैं जानकारी, वो जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक खाता में जो है कई सारे लोगों का जो है ज़मीन होता है। तो आप नाम देख लेंगे किस नाम से आपका ज़मीन है, उसका खाता खेसरा नंबर क्या है, जमाबंदी नंबर क्या है, उसको आप ज़रूर चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद एक आपको बटन मिलेगा चयन करेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो इस तरह से आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिएगा ना कि जिस भी ज़मीन का आप एलपीसी आवेदन प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उस ज़मीन का जो है रिसेंट में जो ज़मीन की रसीद है वो इशू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है कि आपके जमाबंदी का लगान
आपने पे हाल में नहीं किया हुआ है, इसलिए एलपीसी आपका जो है निर्गत नहीं किया जा सकता, यानी कि आपका जो ज़मीन का लगान है हाल ही में पे किया गया हो। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि देख सकते हैं कि 2008-10 में इन्होंने पे किया हुआ है, उसके बाद से आई थिंक यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इनका ज़मीन का जो एलपीसी है इशू नहीं हो सकता। तो ऑनलाइन जो है ज़मीन का रसीद कट रहा है, कैसे कट रहा है उस पर मैंने वीडियो बना दिया हुआ है कि नए तरीके से आप ज़मीन का जो रसीद है वो कैसे काट सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ज़मीन का जो रसीद है उसको काटिएगा। ठीक है, अब देखिए जिस ज़मीन का जो है लगान आप पे कर दिए हैं, रिसेंट में आपने पे किया हुआ है, तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, अप्लाई फॉर एलपीसी। लेकिन अगर आपने पे नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको पे करना होगा। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर एलपीसी के बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे जमाबंदी का जो है जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और नीचे आप देखेंगे तो आवेदक का जो है जानकारी आपको यहाँ पे डालना होगा। तो सबसे पहले आवेदक का जो है नाम यहाँ पे लिखना होगा, जिनके भी नाम से आप एलपीसी अप्लाई करना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे बताएंगे कि आवेदक और अभिभावक के बीच आप क्या संबंध देना चाहते हैं, जैसे कि फादर का नेम देना चाहते हैं तो फादर सेलेक्ट करेंगे, हस्बैंड का नेम देना चाहते हैं तो हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे, और कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम देना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, और जिसका आप सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से ही उनका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं फादर सेलेक्ट किया हुआ हूँ तो आवेदक का जो है फादर का नेम यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको देनी है, आधार नंबर भी आपको देना है। ठीक है, उसके बाद अपना जो है पूरा पता यहाँ पे, जैसे कि प्रेजेंट हो गया और यहाँ पे अपना जो है परमानेंट हो गया, दोनों सेम है तो आप यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आनी है, यहाँ पे देखेंगे आपको जो है एक यहाँ पे अफिडेविट अपलोड करना होगा, जिसका यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से एक अफिडेविट का फॉर्मेट आएगा, जो कि कहीं भी आपको बनवाना नहीं है, खुद से आप इसमें जानकारी को भर के और अपना जो है सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे तो आपका जो अफिडेविट है तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या भरना है समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आवेदक का नाम यहाँ पे लिखना है, फिर उनका जैसे पिता हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे मौजा बताना है, थाना बताना है, हल्का और अंचल और ज़िला बताना है। ठीक है, ये आपका जो है निवास का हो गया जहाँ पे आप रहते हैं, और बाकी आपका जो ज़मीन का जमाबंदी है जिस भी जिला के अंतर्गत, या फिर मान लीजिए कई सारे लोग का क्या होता है कि एक ज़िले में ज़मीन होता है और दूसरे ज़िले में उनका घर होता है, तो उस प्रकार से जहाँ भी आपका ज़मीन होगा उसकी जानकारी अब यहाँ पे भरनी होगी कि ज़मीन का जिला कहाँ है, अंचल कहाँ है, हल्का कहाँ है, मौजा कहाँ है, थाना नंबर क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम नंबर और पृष्ठ संख्या बेसिकली आपके जमाबंदी में मिल जाता है। जैसे कि आप भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या देखेंगे वही आपका होता है, तो उसको यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे जमाबंदी नंबर डालेंगे। अगर आप में जमाबंदी नंबर नहीं होगा तो कंप्यूटराइज भी जमाबंदी नंबर है तो उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद डालने के बाद यहाँ पे आप ये शपथ ले रहे हैं कि मैं किसी प्रकार की कोई भी गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ, और गलत पाए जाने पर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है ये आपको अफिडेविट देना पड़ता है। उसके बाद जो भी घोषणा कर रहा है, मतलब जो भी आवेदक के रूप में बना हुआ है, उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर और उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसका सिग्नेचर भी करवाएंगे कि हाँ हम ये चीज़ शपथ ले रहे हैं कि हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी सही दे रहे हैं। तो इसको आपको तैयार करवा लेनी है। तो मैं यहाँ पे तैयार किया हूँ, और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जो भी आपका रिसेंट आपने ज़मीन का जो रसीद काटा हुआ है उसको भी एक ही पीडीएफ में अटैच कर दीजिएगा। फिर आपका ज़मीन का जो किसी प्रकार की पेपर है, जैसे कि जमाबंदी पंजी हो गया या फिर करेक्शन स्लिप हो गया आपने दाखिल खर्च करवाया हुआ है, फिर जो भी आपके पास दस्तावेज है उसको एक ही पीडीएफ में आप स्कैन कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इस तरह से स्वयं घोषणा को भरा हुआ है, मैंने इसको ब्लर कर रखा है, और इसके साथ देखेंगे तो रिसेंट में हमने जो रसीद काटा हुआ है उसको भी लगाया हुआ है। इसके साथ ही साथ हमारे पास जो भी शुद्धिकरण पत्र है जो कि हमने दाखिल खर्च के लिए आवेदन किया हुआ था तो सीओ के माध्यम से अप्रूव कर दिया गया है, तो शुद्धिकरण पत्र मिलता है। फिर यहाँ पे जमाबंदी भी हम यहाँ पे पंजी लगा दी है। तो इस तरह से आपका जो भी जानकारी होगा ज़मीन का एक ही पीडीएफ में आपको स्कैन करना है। ठीक है, और स्कैन करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे आना है और आपको अपलोड करना है। फाइल का जो साइज रहेगा 2 MB से कम रहेगा और पीडीएफ फाइल में रहेगा, ध्यान रखिएगा। एक ही पीडीएफ में आपको जो भी डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे कि अफिडेविट तो देने ही देने हैं, साथ ही साथ अपना रसीद और जमाबंदी पंजी को भी दे दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और अपना जो है फाइल का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे बताएंगे कि आप जो है एलपीसी क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आखिर उसका रीजन क्या है। तो आप बता दीजिएगा कि गवर्नमेंट स्कीम के लिए या फिर लोन के लिए, तो जो भी आपका उद्देश्य है उसकी जानकारी यहाँ पे आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे टेम्प्रोरी जो है सबमिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि पूरी तरह से अभी सबमिट नहीं हुआ है। आप चाहें तो किसी प्रकार की कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो आप जानकारी को चेक करके जो है
करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करके जाके, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी सही है, तो आपको जो है कैप्चा को फिल आउट करना है और अब यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो है एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा, जिसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। साथ ही साथ आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसको यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपने जो भी जानकारी भरा हुआ है ना, वो सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका जो है प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। यहाँ पे प्रिंट के बटन पर क्लिक करके आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। और कभी भी आपको एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो कैसे करना है, चलिए उसके रिगार्डिंग भी आपको हम जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं। देखिए, कभी भी आपको आवेदन का जो स्थिति है चेक करना है तो आपने जो भी लॉगिन आईडी बनाया हुआ था, जिससे लॉगिन करके आपने फॉर्म को भरा होगा, उससे आपको दोबारा यहाँ पे लॉगिन करना होगा, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दूसरा वाला जो विकल्प है, जैसे कि सबसे पहले जिला का सिलेक्शन करेंगे और फिर यहाँ पे अपना अंचल का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद आवेदन किए गए एलपीसी देखे के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया हुआ है उसका यहाँ पे डेट, मौजा, खाता नंबर, स्टेटस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अभी जो है कर्मचारी के पास पेंडिंग है, क्योंकि सबसे पहले जो है कर्मचारी के पास ही जाता है, उसके बाद इसको कर्मचारी अप्रूव करते हैं, फिर सीआई, उसके बाद सीओ अप्रूव करते हैं, उसके बाद आपका जो मतलब ये सर्टिफिकेट है इश्यू हो जाता है, जिसको आप यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी जो है पेंडिंग है। अगर आपको जल्दीबाजी में चाहिए तो आप अपने कर्मचारी से मिलकर इसको सत्यापन जरूर करवा लेंगे, बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में मौका बन जाएगा। लेकिन आपको नहीं, मतलब समय आपके पास है 10 दिन 15 दिन, तो आप वेट करिएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सभी चीज़ सही होगा। सत्यापन होने के बाद आपका जो एलपीसी है यहाँ से इशू कर दिया जाएगा, जो आप यहीं से व्यू के बटन पर क्लिक करके अपना जो एलपीसी सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपका एलपीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा तो इस तरह से आपको जो है प्रमाण पत्र मिलेगा, ठीक है, जिसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा अंचल अधिकारी का, ठीक है।